Assalamu alaikum students, welcome to my lecture physics second year. Hope so you'll be fine, feeling well, enjoying the lectures, especially physics second year. फिजिक्स सेकेंड ईयर में हमने चैप्टर नंबर 18 डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर चुका था लास्ट लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनके बारे में पढ़ा, डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का आगाज़ होना, इन पे किसने क्या काम किया वो हम देख चुके हैं। इसी तरह इसमें हमने रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़ा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, जो पोस्टुलेट्स थे हमारे पास वो हम कर चुके हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है उसमें कंसिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी के दो पोस्टुलेट्स थे जिस पे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में काम किया था। अब उसके कंसिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम देखते हैं कि कंसिक्वेंसेस क्या कहते हैं। कंसिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये मतलब है कि हम बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं किस चीज़ में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये काम हम कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, क्योंकि हमने ये पढ़ चुके हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये हमारे पास वैलिड रहा है। वैलिड इस तरह, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस हमारे पास या एक ऑब्जर्वर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, एक ऑब्जर्वर या एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, एक बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म से, तो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। या अगर हम ग्राउंड एंड स्पेस को देख ले तो ये अपने लिए एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। स्पेस में जो काम हो रहे हैं वो अपने लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो ये अपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अगर हम स्पेस में देखते हैं कि एक फर्ज करें स्पेसक्राफ्ट, स्पेसशिप जो है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वो फिर अपने रिस्पेक्ट अपने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखकर हम इसके कंसिक्वेंसेस देखते हैं। बेसिकली हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक रेस्ट ऑब्जेक्ट एक मूविंग ऑब्जेक्ट के दरमियान हम कंपैरिजन कर रहे हैं। या हम देखते हैं हमारे पास कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई यूनिफॉर्म मोशन में है, या अगर हम देखते हैं ग्राउंड पे कोई है और कोई काम स्पेस पे हो रहा है, तो जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा उसमें क्या चेंजेस आ रही है वो हमें देखना है। उसमें लेंथ कंट्रैक्शन होता है, टाइम डायलेशन होता है, मास वेरिएशन होता है या मास डायलेशन, या हम इनके दरमियान जो रिलेशन है मास एनर्जी के दरमियान वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी का ये मतलब है, जैसे कि हमने पोस्टुलेट में पढ़ा कि स्पीड ऑफ लाइट जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है वो हमारे पास सेम होता है दोनों ऑब्जर्वर के लिए, चाहे कोई रेस्ट में हो एक मूव कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग ऑब्जेक्ट, दोनों के लिए वो सेम होगा। या हम कहते हैं कि लॉज ऑफ फिजिक्स एप्लीकेबल है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, हमारे पास वो सारे सेम रहते हैं। उसको देखकर हम कहते हैं कि रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। अब साइमल्टेनिटी का ये मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो इनके दरमियान क्या वो साइमल्टेनियस होगा, मींस क्या वो सेम होंगे, क्या रिजल्ट सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, वो हमने देखने हैं। अब ये हमारे पास कोई भी, हम इसको कहते हैं कि कोई रेल कार है या कोई हम कहते हैं कोई भी एक कंपार्टमेंट है हमारे पास, यहाँ पर एक बंदा बैठा है ए। अब ये इसको यहाँ से इसने ये देखा कि यहाँ पे एक लाइट हमने फर्क करे बल्ब लगाया है। अब ये जो कंपार्टमेंट है या रेल कार ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अब मूव करते हुए हम ये कहते हैं कि ये जो यहाँ पर बंदा एक बैठा हुआ है ऑब्जर्वर ए हम कहते हैं। अब ये बंदा इस कंपार्टमेंट में जो मूव कर रहा है ये जो है रेस्ट में है। विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, विद रिस्पेक्ट टू मी, अगर मैं उस रेल कार को देखूं तो मुझे ये लग रहा है कि ये बंदा भी मूव कर रहा है, जैसे कि क्या है रिलेटिव मोशन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रिलेटिविटी को कि हमारे पास अगर यहाँ पर एक बीम ऑफ लाइट हो, कोई बल्ब आपने लगाया है, अब इस बल्ब को हम क्या देखते हैं कि ये बल्ब यहाँ से
लाइट स्ट्राइक करके ये वापस जाएगा। एक ही हम देखते हैं। एक कंडीशन हम ये देखते हैं कि अगर यहाँ पर कोई भी एक मिरर हो M, तो लाइट यहाँ से निकल के इस मिरर से स्ट्राइक करके वापस जाएगा। ये इस बंदे ने इसको फील किया है। दूसरा पॉइंट, अगर हम देखें कि यहाँ पर एक लाइट है, अब जैसे ही लाइट ऑन होगा तो मुख्तलिफ डायरेक्शन में डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाता है। किस तरह से फैलता है इसको हम यहाँ पर देखते हैं। एक कंडीशन वो है, वो कंडीशन हमारे पास ये है कि अब फर्ज कर यहाँ पर कोई भी एक लाइट फर्ज कर लटका हुआ है, एक लाइट ये लटका हुआ है इस कंपार्टमेंट ट्रेन में। जैसे ये ऑन होगा तो हम ये कहते हैं इस बंदे के रिस्पेक्ट से ये एकदम, अगर फर्ज कर ले एक पार्ट ये है कंपार्टमेंट का, एक पार्ट ये है कंपार्टमेंट का, इसके रिस्पेक्ट से जैसी लाइट ऑन होगा तो लाइट एक ही डायरेक्शन में, मींस एक ही टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। एक ही टाइम में मींस ये से फील करेगा जैसे एकदम लाइट ऑन हो गया तो हर डायरेक्शन में एक ही टाइम में ये डिस्पर्स हो गए लाइट। ये इस ऑब्जर्वर ने फील किया है इस तरह से। चूंकि ये कंपार्टमेंट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से, अब इसी कंपार्टमेंट को हम देखते हैं जबकि ये मूव कर रहा है, अब जबकि ये मूव कर रहा है इस कंपार्टमेंट को हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदा बैठा था वो अपने रिस्पेक्ट से सही था कि एकदम ये डिस्पर्स हो गई एक ही डायरेक्शन में, एक ही टाइम में, एक ही लेंथ में ये लाइट फैल गई है उस कंपार्टमेंट में। दूसरा हम ये देखते हैं कि बाहर एक बंदा बैठा जो बॉडी बी है, ये हम कहते हैं जो बाहर से ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है। बाहर जो बंदा ऑब्जर्व कर रहा है कि रेल कार या कंपार्टमेंट जो मूव कर रहा है, जब उसने ये देखा कि ये लाइट ऑन हो गया तो उसे क्या फील हुआ वो देखते हैं। अब चूंकि कंपार्टमेंट मूव कर रहा है, इस रिस्पेक्ट से देखते हैं, चूंकि कंपार्टमेंट मूव कर रहा है, अब जब ये मूव कर रहा है तो जैसे लाइट ऑन होगा, लाइट की ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन या विद रिस्पेक्ट टू लेंथ अगर हम देखें, चूंकि ये कंपार्टमेंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम ये कहते हैं कि ये जो साइड है राइट साइड, इसमें लाइट जल्दी पहुंचना चाहिए, हम ये कहते हैं। लेकिन जो फील कर रहा है ऑब्जर्वर भी सामने से देखकर, जो वो फील कर रहा है वो ये फील कर रहा है कि जैसे ही चूंकि कंपार्टमेंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो लाइट जैसे ही ऑन होगा तो चूंकि ये इसकी तरफ जा रहा है, ये मींस इससे दूर जा रहा है, फार अवे है, मींस ये रेल कार या कंपार्टमेंट मूव कर रहा है, और ये जो लेफ्ट साइड है ये उसके पीछे जा रहा है, मींस उसके फौरन बाद ये मूव कर रहा है। हम इस तरह इसको कंसिडर करते हैं। मतलब ये है कि जैसी लाइट ऑन होगा तो ये जो लेफ्ट, ये ऑब्जर्वर ये फील करेगा कि जो लेफ्ट साइड पे है वो लाइट एकदम जल्दी यहाँ तक पहुंचेगा, ये फील करेगा। इसी चीज को अगर हम विद लेंथ कंसीडर करें तो जैसे ही ये लाइट है हमारे पास, अब जैसे लाइट ऑन होगा, ये मूव कर रहा है कंपार्टमेंट, ये रेल कार मूव कर रहा है, ये बाहर बैठा ऑब्जर्वर क्या फील करेगा, ये फील करेगा चूंकि ये मूव कर रहा है, लाइट भी इसी की तरफ जा रही है। ये इस तरह है जैसे कोई चीज जा रही है, आप उसके पहुंचने की कोशिश कर पा रहे हो लेकिन आप नहीं पहुंच रहे हो, लेकिन पीछे से कोई चीज आके फौरन आपके पास पहुंच जाता है। तो जैसे ही इसमें लाइट फॉल होगा, अब इस बल्ब से जैसे लाइट निकलेगा तो चूंकि ये इसकी तरफ जा रहा है, ये इस लाइट को आप इस तरह कंसीडर करके ये कंपार्टमेंट यू जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जैसी लाइट निकलेगा वो फौरन हमारे पास इससे पहले लेफ्ट साइड में हम ये देखेंगे कि लेफ्ट साइड, या हम ये कहते हैं कि जो बैक साइड है और ये हमारे पास इसका फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड पे ये लेट पहुंचेगा, लेफ्ट साइड पे ये जल्दी पहुंचेगा। अब ये बाहर बैठा ऑब्जर्वर को ये फील हो रहा है, लेकिन आइंस्टाइन ने ये कहा कि इसको अगर हम इसके विद रिस्पेक्ट से देखें, इसके रिस्पेक्ट दोनों करेक्ट है। इसने ऐसा फील किया, इसने
इस तरह से फील किया है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पर यही एक रेल कार ये है, एक रेल कार ये है, अब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सामने से एक और रेल कार मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दो रेल कार जा रहे हैं, अब ये काम इधर हो रहा है, यहाँ पर इस कार में, इस रेल कार में एक बंदा बैठा, अब उसको देखते हैं, फर्स्ट कर ऑब्जर्वर सी है, ये जब इस जगह को, इस काम को देखेगा, ये क्या फील करेगा, ये बंदा जब अपोजिट डायरेक्शन में एक और रेल कार जा रही है, ये फील करेगा कि जो फ्रंट है, फ्रंट में सबसे जल्दी लाइट पहुंच चुकी है, फ्रंट वॉल पे जल्दी उसने स्ट्राइक की है, बैक पे लेट की, उसको ये लग रहा है। बाहर बैठा ऑब्जर्वर को ये फील होगा कि यहाँ पर ये जल्दी स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर ये बिल्कुल जल्दी पहुंचेगा। तो ये हर ऑब्जर्वर से, हर रिस्पेक्ट से, चाहे वो रेस्ट में हो या विद रिस्पेक्ट टू रेल कार वो मूव कर रहा हो, बाहर बैठा ऑब्जर्वर रेस्ट में हो, ये इस मूविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो हमें हर रिस्पेक्ट से रिजल्ट्स चेंज मिल रहे हैं। तो इन चेंज रिजल्ट से मतलब ये है कि ये रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी है कि हमारे पास जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट यहाँ पर हो वो आपको यहाँ पर मिले या यहाँ पर मिले, ये चेंज होते हैं। ये हमारे पास विद रिलेटिविटी मीन्स विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट एंड मूविंग ऑब्जेक्ट, हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं कि लाइट ट्रेवल करेगा इस केस में in equal direction in equal time. In this case light will travel firstly quickly fastly to the back side पे ये बहुत ही जल्दी पहुंचेगा। अगर इस एरो से आप परेशान हो रहे तो मैं इसको इस तरह बनाता हूं कि ये लेट पहुंचेगा और ये एकदम जल्दी पहुंच जाता है। आप इसको इस फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो ये सिंपल हमारे पास, अब इसमें हम देख रहे हैं कि विद टाइम या विद लेंथ क्या चेंज आ रहा है। इस चीज को मजीद कंटिन्यू करते हैं लेंथ कंट्रैक्शन में। लेंथ कंट्रैक्शन के लिए हम ये कहते हैं कि एक हमारे पास जो मास है, मीन्स जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो या ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है, तब लेंथ, उसको रेस्ट में जब लेंथ हम देखते हैं उसको हम प्रॉपर लेंथ भी कहते हैं, इसको हम प्रॉपर लेंथ कहते हैं। एक हमारे पास है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट हो, जब मूविंग हो तब लेंथ क्या होगा। प्रॉपर लेंथ को हम L0 से जाहिर करते हैं, जो मूविंग है उसको हम L से जाहिर करते हैं। मीन्स हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहे हैं, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के फर्ज कर अब एक ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है, सामने एक और ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है, जैसे कि ये है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन, ये पर्सन तो मूव कर रहा है, ये मूव में है, ये यूनिफॉर्म मोशन में है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है। अब जो रेस्ट मास है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है, तब उस लेंथ को L0 कहते हैं। जब वो मूव कर रहा है तब वो हमारे पास L है। लेंथ कंट्रैक्शन, कंट्रैक्ट का मतलब है कम होना, कम होना मीन्स लेंथ को कंट्रैक्ट करना। एक्सपेंड मीन्स फैल जाना, कंट्रैक्ट मीन्स जैसे कि यू एक साथ हो जाना, जम जाना, मीन्स लेंथ का कंट्रैक्ट होना। इसको आप यहाँ इस ग्राफ से देख सकते हैं। आइए हमारे पास फर्स्ट मैं इसको एक्सिस वाइज ड्रा करता हूँ। एक हमारे पास लेंथ ये है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि लेंथ कम हो गया। अब लेंथ कम हो गया, लेंथ ये है, लेकिन जब कहते हैं कि बॉडी मूव कर रही है खास वेलोसिटी के साथ, तो हम ये कहते हैं कि लेंथ कम हो गया, लेंथ में चेंज आ गया। ये प्रॉपर लेंथ है कि जब रेस्ट में है। अब जब वो मूव कर रहा है, मूविंग पार्ट को अगर हम देखें, कंसिडर कर ले, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम ये देखते हैं कि लेंथ कंट्रैक्ट हो रहा है, लेंथ कम हो रहा है। हम इसको इस रिस्पेक्ट से भी देखते हैं। या अगर हम ये फील कर लें, अब जैसे कि हम कहते हैं कि एक हमारे पास एक स्पेसक्राफ्ट ये है, एक स्पेसक्राफ्ट ये है, अब ये दोनों मूव कर रहे हैं।
अब जब ये दोनों मूव कर रहे हैं या हम इसको इस रिस्पेक्ट से देखते हैं, एक स्पेसक्राफ्ट ये है, एक स्पेसक्राफ्ट ये है, तीन स्पेसक्राफ्ट है हमारे पास। अब यहां से भी हम एकदम इसको कमांड देते हैं, ये वैक्यूम स्पेस में ये तीन स्पेसक्राफ्ट मूव कर रहे हैं। अब ये देखते हैं कि एक स्पेसक्राफ्ट ये है, एक ये है, ये मूव कर रहे हैं तीनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अब जब यहां से फर्ज करें कोई बीम ऑफ लाइट यहां से हर स्पेसक्राफ्ट बीम ऑफ लाइट, जब ये लोग कमांड देते हैं कि बीम ऑफ लाइट या हम कहते हैं कि रॉकेट इससे लॉन्च करना है, तो ये एक ही डायरेक्शन में, एक ही पाथ में, या अगर हम लाइट देखें तो लाइट क्या होगा, ये लाइट एक ही टाइम में स्ट्राइक होकर वापस आएगा। ये स्पेसक्राफ्ट वाला भी यही फील करेगा, ये स्पेसक्राफ्ट वाला भी यही फील करेगा कि ये जो लाइट है ये स्ट्राइक करके एकदम वापस अपने ही पॉइंट पर, इसने को एब्जॉर्व किया है, लाइट को इस तरह ऑब्जर्व किया है। यही पॉइंट पे हम ये देखते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, कि अगर इसको हम कोई बंदा बाहर ऑब्जर्व कर रहा है, ये ग्राउंड पे एक बंदा बैठा ऑब्जर्व कर रहा है, जो ऑब्जर्वर है उसको ये लाइट इस तरह नजर नहीं आएगा, चूंकि ये स्पेसक्राफ्ट मूव कर रहे हैं। जैसे इसमें लाइट निकलेगा तो इसको ये लाइट इस फॉर्म में यू इसको नजर आएगा। अब इसमें हमने एक टाइम का जिक्र करना है, वो हम आगे देखते हैं टाइम डायलेशन में। एक पार्ट का जिक्र करते हैं हम लेंथ में, उसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं या यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर लेंथ हमारे पास एक ही डायरेक्शन में है, लेंथ एक ही है, लेकिन बाहर बैठा ऑब्जर्वर को ये फील हुआ कि लेंथ आपके पास क्या हो गया, लेंथ शॉर्टर हो गया, लेंथ कंट्रैक्ट हो गया। इसका ये मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट मास है, उसका जो लेंथ है हम कहते हैं वो L नॉट है। एक बॉडी मूव कर रही है, उसमें जो लेंथ है वो L, उसको हम कहते हैं, हम ये कहते हैं, ये रिजल्ट ये शो करता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, मींस ऑब्जर्वर है, एक बॉडी मूव कर रही है, अगर ये बॉडी मूव करे विद अ वेरी हाई स्पीड, जिसको हम जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट कंसिडर करते हैं, अगर वो बहुत ही हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा है और बाहर ग्राउंड पे बैठा ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो ये ऑब्जर्व करेगा कि अगर वो बहुत ही हाई स्पीड से मूव करेगा तो जो ओरिजिनल लेंथ यहाँ पर जो बंदा होगा उसको तो यही फील होगा कि ये ठीक है। बाहर बैठा ऑब्जर्वर क्या फील करेगा, वो ये फील करेगा अगर लेंथ इतना है तो जब वो हाई स्पीड से मूव करेगा तो उसको लेंथ कंट्रैक्ट होके नजर आएगा, ये फील करेगा कि लेंथ कंट्रैक्ट हो चुका है। तो इसे ये लग रहा है कि लेंथ कंट्रैक्ट होता है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या इनके कंसिक्वेंसेस को देखकर लेंथ का कंट्रैक्ट होना। इसी तरह इसको देखकर हम देखते हैं टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन तो मतलब ये है कि डायलेशन मतलब इंक्रीज होना, मीन्स लार्ज होना, या आसान अल्फाज में स्लो होना। अब टाइम जब स्लो होगा तो मीन्स टाइम जब स्लो होगा मीन्स वो टाइम स्लो हो रहा है, स्लो मीन्स वो टाइम इंक्रीज हो रहा है। टाइम जब तेज जाएगा तो मतलब वो जल्दी जाएगा, तो टाइम तो कम हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं टाइम का लार्ज होना, टाइम का इंक्रीज होना, मीन्स तो टाइम जब स्लो होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टाइम, वो टाइम नहीं है, वो टाइम इंटरवल है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, टू ऑब्जर्वर्स, या बिटवीन द इवेंट्स, जो इवेंट हम करा रहे हैं उनमें जो टाइम है वो हम देखते हैं। अब टाइम डायलेशन का एक मिसाल तो हमारे पास ये है कि तीन स्पेसक्राफ्ट मूव कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास एक मिरर है M। जब एक स्पेसक्राफ्ट से हम एक स्पेसक्राफ्ट के रिस्पेक्ट से देखते हैं कि जब यहाँ से लाइट फॉल होगा तो आप मिरर स्ट्राइक होकर वापस रिफ्लेक्ट होगा। ये यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट में मौजूद बंदा है, उसने ये ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन जो ग्राउंड में ऑब्जर्वर है वो जब इस चीज को ऑब्जर्व करेगा वो क्या फील करेगा, चूंकि स्पेसक्राफ्ट मूव कर रहा है उसको ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर उसे ये लाइट जो है हमारे पास वो U रिफ्लेक्ट होकर U जाएगा, उसको ये U नजर आएगा।
इसका क्या मतलब है कि टाइम से अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, एक हमारे पास जो टाइम है जब हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट के लिए हम देखते हैं कि उसको प्रॉपर लेंथ है तो उसको प्रॉपर टाइम हम कहते हैं। जो बॉडी मूव कर रही है या जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो t है। तब इसको यहाँ पर हम इसको किस तरह कंसिडर करते हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, हमारे पास दो बॉडीज है, एक बंदा ये है, एक बंदा ये है, ये A है, ये B है। हम कहते हैं कि इन दोनों का जो एज है वो 20 ईयर्स है। एक सिंपल एग्जांपल 20 ईयर्स है। अब जब हम कहते हैं कि ये जो B है इसको ये चला गया कहाँ पर, स्पेस पर, स्पेस पे गया विद हाई स्पीड, जिसको हम कहते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट, या हम कंसिडर करते हैं कि ये 0.9c मीन्स 90% स्पीड ऑफ लाइट से ये B पर्सन मूव कर गया टुवर्ड्स स्पेस। अब हम ये देखते हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स हम देखते हैं कि ये जो यहाँ पर ग्राउंड में था ये बंदा, ये 20 का था, तो अब 5 साल के बाद ये 25 ईयर्स का होगा। अब चूंकि ये बहुत ही हाई स्पीड से गया, जब ये वापस आएगा तो इसका एज कम से कम कहते हैं कि ये 20 ईयर्स होगा, क्योंकि ये बहुत ही हाई स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर गया, मींस आ गया। तो मींस यहाँ पर क्या हुआ, टाइम स्लो हो गया। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जब हम कंपेयर करते हैं तो वहां पर टाइम इज स्लोअर, क्लॉक स्लो चलता है, टाइम स्लो चलता है। अगर यहाँ पर 5 साल हुए हैं तो वहां पर कम से कम 1 साल होगा इस रिस्पेक्ट से। तो हम ये कहते हैं टाइम का डायलेट होना, टाइम में इंक्रीज आना, टाइम का लार्ज होना, टाइम स्लो हो जाना, टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। तो इसका ये मतलब है कि टाइम का स्लो होना, टाइम का इंक्रीज होना, टाइम का लार्ज होना। अब टाइम स्लो जा रहा है मींस लार्ज, स्लो जा रहा है, तो स्लो जाएगा तो ये एज बचाए 25 तो ये 21 हो गए। एक पॉइंट ये है। एक पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक हम देखें, विद रिस्पेक्ट टू हम अगर क्लॉक देखें तो विद रिस्पेक्ट टू क्लॉक हमें क्या फील होगा, इसके रिस्पेक्ट से जो स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस क्राफ्ट के रिस्पेक्ट से इसको ये फील हो रहा है कि जब ये लाइट स्ट्राइक होकर वापस जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट से क्लॉक स्लो जा रहा है, स्लो मूव कर रहा है। जो ग्राउंड पे बंदा ऑब्जर्व करेगा, जब वो इस लाइट को यू ऑब्जर्व करेगा, टाइम क्या होगा, टाइम क्विकली पास होगा। अगर पहले टाइम ये था अब ये हुआ है, इसके रिस्पेक्ट से टाइम अगर पहले ये था अब टाइम ये हो चुका है, मीन टाइम तेजी से बढ़ रहा है। और यहाँ पर इसने ये फील किया कि टाइम स्लो हो गया है, टाइम स्लो मूव कर रहा है। ये हमारे पास सिंपल क्या है, टाइम डायलेशन के बारे में है कि टाइम का डायलेट होना, टाइम का स्लो होना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और स्पेस। टाइम अगर हम कंपेयर करते हैं तो स्पेस में टाइम स्लो हो जाता है, टाइम कम हो जाता है। इसको आप इस एग्जांपल से भी आसानी से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। या हम देखते हैं इसमें मास वेरिएशन या मास डायलेशन। मास डायलेशन, मास वेरिएशन का भी ये मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मींस रेस्ट मास जब हम देखते हैं, अब रेस्ट मास हमारे पास क्या होता है, वो m0 है, जो मूव कर रहा है उसको हम कहते हैं m। अब यहाँ पर भी हम कंसिडर करते हैं हर पॉइंट में स्पीड ऑफ लाइट को हम कंसिडर करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कब, जब मूव की बात करते हैं, जब मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। तो अगर हम लेंथ में देखें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर हम कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड ऑफ लाइट से मूव करना, ऑब्जर्वर ये फील करेगा कि लेंथ कंट्रैक्ट हो चुका है। दूसरा पॉइंट टाइम डायलेशन, हम देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो हम ये कहते हैं कि टाइम का डायलेट हुआ है, टाइम स्लो हुआ है, टाइम इंक्रीज हुआ है, टाइम लार्ज हुआ है, टाइम बढ़ गए। अगर टाइम कम हो जाता तो ये 25 या 26 ईयर्स का बन जाता है, लेकिन टाइम स्लो चला है। जब टाइम स्लो चलेगा तो इस पे बजाय 5 साल गुजरने के सिर्फ 1 साल ही गुजरा है। इसी तरह मास का देखते हैं
कि फर्ज कर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आपके पास मास ए, यहाँ पर हम देखते हैं एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास मास बी। अब हम ये देखते हैं एक बॉडी है रेस्ट मास, वो एम नॉट से हम जाहिर करते हैं, एक बॉडी है वो मूव कर रहा है, इसको हम कंसिडर करते हैं कि जब ये बहुत ही हाई स्पीड से मूव कर देगा, फर्ज कर हम कहते हैं कि ये 0.1 c से मूव कर रहा है। 0.1 c मतलब ये स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड के सिर्फ 10% पे अगर ये मूव करेगा तो इसमें मास में वेरिएशन आएगा, मास में वेरिएशन आना, मास में चेंज आना। तो हम ये कहते हैं कि मास एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट नहीं है, मास चेंज हो सकता है। तो अगर ये 0.1 c के स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है तो हम ये कहते हैं कि इसमें कम से कम 0.5% का चेंज लाजमी आता है। चेंज आना, वेरी करना, इसको हम कहते हैं यहाँ पर एज ए डायलेशन। इस पॉइंट का ये मतलब है कि फर्ज करें अगर स्पीड 0.9 c मीन्स 90% स्पीड ऑफ लाइट से अगर कोई मास, कोई ऑब्जेक्ट वो मूव करता है स्पीड ऑफ लाइट से c से, इसके 90% ही क्यों ना हो, तो इस रिलेशन का ये मतलब है कि वो जितना ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा वो मास उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर मास ये था, जब ये मूव कर गया तो अब मास हमारे पास ये बन गया। इस रिलेशन का ये मतलब है कि अगर कोई मास मूव करे विद वेरी हाई स्पीड, अब स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत ही हाई स्पीड है, अगर वो इतने हाई स्पीड से मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट का मास इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हम स्पेस क्राफ्ट में देखते हैं कि अगर ये स्पेस क्राफ्ट बहुत ही हाई स्पीड से मूव करेगा तो इसका मास हम कहते हैं कि इसका मास इंक्रीज हो जाता है। इस मास का इंक्रीज होना हम कहते हैं मास वेरिएशन या मास डायलेशन, इसको हम कहते हैं। अब लास्ट पॉइंट इसमें है मास एनर्जी रिलेशन। मास एनर्जी रिलेशन हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास E इज इक्वल टू mc²। E हमारे पास क्या है, एनर्जी, m क्या है, मास, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मास एनर्जी रिलेशन ये हम पढ़ते आ रहे हैं जूनियर क्लासेस में, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी को इक्वेशन हम करते आ रहे हैं। इस पॉइंट को तो सिंपल ये मतलब है कि जो हमारे पास एनर्जी है और हमारे पास जो मास है, या एनर्जी या हमारे पास जो मैटर है, ये आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट नहीं है, ये इंटर कन्वर्टेबल है, ये आपस में चेंज हो सकते हैं। इंटर कन्वर्टेबल कि एनर्जी को आप मास में, मास को आप एनर्जी में चेंज कर सकते हो। इस रिलेशन को हम देखते हैं। अब ये हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है कि अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है, एक इक्वेशन हम देखते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में हम कंसीडर करते हैं, तब इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कहते हैं E0 m0 c²। अब इसको हम नॉट से जाहिर कर रहे हैं, रेस्ट में है, तो इतना तो हमें पता चल गया है। अब ये बॉडी रेस्ट में है, ये बॉडी एक मूव कर रहा है विद हाई स्पीड के साथ, तो इतना तो हमें कंसीडर हो गया होगा कि जो हमारे पास ये एनर्जी है, ये एनर्जी हमारे पास ग्रेटर है और ये एनर्जी हमारे पास क्या है, ये लेस देन है। ये एनर्जी बहुत ही बड़ी है, ये एनर्जी हमारे पास कम है क्योंकि ये मूव कर रही है। एक मास जितना मूव करता है वो उसकी एनर्जी उतनी ही बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर बॉडी रेस्ट में है, तो अगर कोई बॉडी को हम रेस्ट में कंसिडर करते हैं तो इसमें एनर्जी कम होगी। तो हम ये इसी इक्वेशंस को हम कंसिडर करते हैं 1 और 2। अगर इसको हम इस यहाँ पर पुट करते हैं, E की जगह mc², E0 की जगह m0 c², E माइनस E0, यहाँ पर c² हमारे पास कॉमन है तो m माइनस m0 रह जाएगा। E माइनस E0 मीन्स रेस्ट से मूव करना, रेस्ट, और ये हमारे पास जब हम मोशन की बात करते हैं तो रेस्ट से अगर ये मूव करेगा इस पॉइंट से, मतलब क्या है, दोनों में चेंज आ रहा है,
तो इसको हम चेंज इन एनर्जी भी कह सकते हैं। c², मास रेस्ट में हो, मूव कर रहा हो, दोनों मास में चेंज आएगा, इसको हम चेंज इन मास भी कह सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह बनेगा। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि एनर्जी कि अगर बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों ना हो या स्मॉल अमाउंट ऑफ मास क्यों ना हो, वो बहुत ही हाई एनर्जी से मूव करेगा। मींस हमारे पास इनका जो रिलेशन ये है, अब आप यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट देख सकते हैं, वो c² में आ रहा है। तो अगर c इतना हाई स्पीड है तो c² उसके डबल बहुत ही हाई स्पीड होगा। कि अगर हमारे पास मास एनर्जी कम क्यों ना हो, वो बहुत ही हाई स्पीड से वो मास मूव करेगा। या हम इस रिलेशन को देखते हैं मास वेरिएशन से कि अगर हमारे पास कम एनर्जी क्यों ना हो, मास वेरी करेगा। मास का चेंज आना मींस फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों ना हो, मास इंक्रीज होगा। या हम कहते हैं फॉर अगर मास जितना ही भी कम हो, अगर उसको हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों ना दे, वो एकदम इंक्रीज कर जाएगा, मास में वेरिएशन आएगा, मास में चेंज आएगा। तो ये हमारे पास मास एनर्जी रिलेशन है। तो ये कंसिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी कि किस तरह हम इनको with respect to in a frame of reference, inertial frame of reference, with respect to rest, with respect to moving object हम कंपेयर करते हैं। इसको कंपेयर करना, उससे हमें लेंथ का पता चला कि अगर कोई बॉडी बहुत हाई स्पीड से एक रेस्ट में है, प्रॉपर लेंथ, रेस्ट में है प्रॉपर टाइम, रेस्ट में है वो प्रॉपर मास होगा। एक बॉडी मूव कर रही है L, एक बॉडी का टाइम T, जब मूव कर रहे मास M, अगर ये बहुत हाई स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, तो हमें ये पता चला कि इसका लेंथ का कंट्रैक्ट हो जाना, टाइम का लार्ज हो जाना, इंक्रीज हो जाना, एंड मास में वेरिएशन आ जाना। अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगा तो उसका मास में इंक्रीज होना, मास इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। ये सिंपल हमने पढ़ा, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।